तेरी खुदाई भी देखी, तेरी रहमताई भी देखी, तेरा जुल्म भी देखा, तेरी लापरवाही भी देखी। अल्लाह चीज़ का करा ही नहीं सकते, लेकिन हमारे तलखी बहुत होती है मेरे को। ऐसे भगवान करिए, मैं सोचती ही कोई और किसी का भी जन्म लेता होंगे ना, कोई इलाज करांदा बेचारी दा। अब इनको कल हम कहीं ले जाएंगे डॉक्टर के पास, बाहर लुधियाना, चंडीगढ़। आप तैयार हो उसके लिए ना? हाँ जी, तैयार है। यही चाहते हो ठीक हो जाए? तू स्कूल जानी है? नहीं जाती? दर्द होंदी? कुत्थे होंदी? इधर होंदी? किन्नी होंदी? इन्नी बड़ी होंदी? कितने बड़े लोग आए थे? ये सारे डॉक्टर तू ही ठीक करी होना सारे ने। तो सही ज्यादा महंगा नहीं कराना है, राज्य कार बॉक्स है। 20-25 दे 30,000 दे टेस्ट होने थे इसके, वो टेस्ट रह गए इसके, कैसे कराने? इलाज पैसे नहीं हमारे पास। आप लोगों ने श्रेया के अकाउंट में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर दिया है अब तक। जो आज हम इनको कैश देके जाएंगे लगभग 50,000 से ज्यादा। दर्द होंदी है सी सर ते बड़ी ज़्यादा होंदी है। कई बार फिर घर आंदी है, दरवाजा मुझे खटखट आंदी है, फिर बोलती है कि ये इसी दर्द हो रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ सर अज। हाँ, इनकी बेटी ठीक होनी चाहिए, अज सारे खुश हाँ। भगवान जां तो बेचारी ठीक करी ओड़ ते जां अपने कोले बुला ले, वापस बुला ले। हूं तू ठीक हो जाना, हूं दर्द नहीं होनी, हूं राती दर्द नहीं होनी, ठीक हो जाना तू, ठीक है? इस बच्ची का इलाज ना जो है वो रुकना नहीं चाहिए। डीएमसी में बात हो गई है, डेफिनेटली यहाँ से हम निकलेंगे। डीएमसी से पाजी आपकी स्टोरी वहाँ के एक एमएलए हैं, उन्होंने भी देखी है। वो कह रहे हैं कि आप डीएमसी आ जाओ, सब कुछ हम यहाँ पे करवा के देंगे, कोई फाइनेंशियली जरूरत पड़ेगी वहाँ भी हम जरूरत करेंगे। डीएमसी जा रहे हैं हम मंडे को, तो जब तक ये बच्ची ठीक बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक हम दिन रात इनके साथ ही वहीं पे रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हम ही सारी मदद करते हैं, हम सिर्फ एक छोटी सी कोशिश करते हैं इनके पास पहुंचने की, थोड़ा सा इनमें हम भी योगदान अपना दे पाएँ। जितनी भी हेल्प होती है जब वो राशन की, जब फाइनेंशियल की, वो हम करके जा रहे हैं, और आइंदा अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो फिर भी हेल्प करेंगे। यही दुआ है कि बच्ची ठीक हो जाए और इस बच्ची को हम दोबारा देखने आए और मिलने भी आए। मैं खुद मिलने आऊँगा इधर, मेरा आपसे बात है, मैं इससे मिलने आऊँगा, बच्ची ठीक हो जाए। डीएमसी जाएंगे, वहाँ पर जो भी अपनी होगी मदद वो करेंगे सर, इनके साथ मिलकर इनकी फैमिली की सपोर्ट करेंगे। हो एडवोकेट हो, इस वक्त आपको कोर्ट में होना चाहिए। सर इंसानियत पहले, प्रोफेशन बाद में। कि बच्चे सबके साझे होते हैं, ये बच्ची ना इनकी है ना किसी की है, ये बच्ची सबकी है। तो सबसे पहले तो यही मैं भगवान के आगे भी हाथ जोड़ूंगी कि ये बच्चे ठीक हो जाए, ताकि हम सबकी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। कि जो किसी के दर्द में काम आए सर, वो इंसान नहीं भगवान होता है, और जो किसी के दर्द का मजाक बनाए वो इंसान नहीं हैवान होता है। नहीं सर जी, ये बहुत बड़ी तकलीफ है, मानो तो बहुत बड़ी है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इससे ज़्यादा भैया मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। जब मैंने बेटी को देखा ना, मेरे से बोलने को कुछ नहीं होगा। डीएमसी पीजीआई दिल्ली तक लै जाएंगे, मैं इन्होंने नाल हाँ ਜਦੋਂ तक एक कुड़ी ठीक नहीं हो जाती। बाकी ਅਸੀਂ गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट की तरफ तो 11,000 की फाइनेंशियल हेल्प करके इन्होंने जा रहे हैं। तुम साहब बड़े पैसे डाले हैं आपने जेब में? बच्ची के हैं? बच्ची के हैं। हाँ, बोल रही थी कि मतलब या तो मैं मर जाऊँ या मेरी बेटी मर जाए। सर उन्होंने क्या सोच के, मतलब इतनी बात, कोई माँ कितना दुख होगा उस माँ को जो उसने इतनी बड़ी बात बोली है। पहुँचना मदद करनी, और ये बेटी है भैया किसी एक की हमारी है, और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी श्रेया ठीक हो और अपने पैरों पे खेल ले। ठीक हो जाना, ठीक हो जाना, ठीक है। पिछली बार मैंने कहा था तेरी खुदाई भी देखी, तेरी रहमताई भी देखी, तेरा जुल्म भी देखा, तेरी लापरवाही भी देखी। 11 साल की श्रेया जो 4 साल की लगती है, कुछ सवाल पूछे थे उसने भगवान से, खुदा से, परमात्मा से। उसने कहा था कि मुझे रात से डर क्यों लगता है, मुझे ये दर्द क्यों होता है, मेरे माँ बाप मुझे देखकर क्यों रोते हैं, मेरी छोटी बहन पड़ोस के घर में दूध पीने क्यों जाती है।
मेरे बचपन को किसकी नज़र लग गई? बाकी बच्चे खेलते हैं, मैं क्यों नहीं खेल पाती? ये सवाल पूछ रही थी ऊपर वाले से। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। आज उसने जवाब दे दिया। चेहरे और हैं, लेकिन जवाब ऊपर वाले का है। जवाब देने को और आया है, लेकिन ये जो जवाब लिखा है ये ऊपर वाले ने लिखा है। श्रेया के सवालों के पूरे जवाब दे दिए भगवान खुदा, ऊपर वाले ने, परमात्मा ने। आप लोगों ने श्रेया के अकाउंट में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया है अब तक, और शायद ये आंकड़ा बढ़ेगा। जो आज हम इनको कैश देके जाएंगे, लगभग 50,000 से ज़्यादा। श्रेया की कहानी मैंने आपको बताई थी, चिन्नौर की रहने वाली श्रेया। शायद कल से इसका इलाज शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने अपना काम कर दिया, सिविल सोसाइटी ने अपना काम कर दिया। शायद श्रेया ठीक हो जाएगी। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, भगवान के हाथ में होती हैं। इस कहानी तक मैं कैसे पहुंचा, और पिछले लंबे साल से श्रेया इस दर्द में जी रही थी। डरती थी रात से, क्योंकि रात को दर्द होता है। मां तेल लगाया करती थी, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं। और इस मां ने मुझे कहा, यह दर्द अब देखा नहीं जाता इसको भगवान अपने पास बुला ले या ये दर्द ठीक कर दे। एक मां कह रही है ये, इस बात को समझिए। और जब मैंने ये स्टोरी की, शायद बुधवार की रात 11 बजे ये स्टोरी ऑन एयर हुई थी, और मंगलवार की रात को मैं चिन्नौर में आया था। रात को 10:30-11 बजे कोई फ्रॉड का केस था, वो कवर करने आया था। और मेरा वीडियो देखकर एक शख्स मुझे कॉल करता है यहां से कि मुझे आपसे मिलना है। वहां पहुंच गया स्पॉट पर, मुझे लेके इस घर तक आ गया। उसने बोला कि इस बेटी का दर्द देख लो, उसके बाद फैसला आप करो। अब हमसे देखा नहीं जाता। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अतुल बत्रा है। कैसे पता चला मैं यहाँ आया हूँ? सर आप उस दिन दुर्गानगर में वो स्टोरी कर रहे थे, वो जो फ्रॉड का केस था, उसी को लेके मैंने आप काफ़ी टाइम से 10 स्टेट नेशनल को फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरे से ये देखा नहीं जाता था। एक इंसानियत के नाते हम, ये पड़ोसी हूँ मैं इनका काफ़ी टाइम से। पहले भी इनको हमने डॉक्टर के पास भेजा। एक टाइम ने हमें सारे मोहल्ले वालों ने इकट्ठे होकर चंडीगढ़ तक भेजा था इनको, बट टेस्ट कुछ ज़्यादा ही महंगे थे। वापस आ गए वहाँ से। लेकिन साहब, इन साहब की एक बात और बताना चाहूँगा। मैंने मोबाइल नंबर इनका दिया था, बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, कि ताकि जिसको एड्रेस पता करना है, कुछ क्लैरिफिकेशन होगी लोगों की जो अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो कॉल कर सकते हैं इनको। वो नंबर मैंने इनका दिया था, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर पर भी कुछ लोगों ने शायद गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कुछ किया है, वो उन्होंने आज मुझे बताया, और वो आज अभी इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये टोटल अमाउंट है 5,723 रुपये की, जो उस मोबाइल नंबर पर डिपॉजिट हुए हैं। राजकुमार साहब हैं, उन्होंने 500 रुपये जमा किए। सुमित साहब हैं, ध्रुव साहब हैं, अविनाश शर्मा साहब हैं, अमित साहब हैं, नरेंद्र शर्मा जी हैं। उसके बाद जय श्री कृष्ण, सुरजीत सिंह गांधीनगर, अरविंद गुप्ता साहब। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये टोटल अमाउंट 5,723 रुपये, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। ये एक ही है ना, ये अकाउंट 5,001 जमा किया उन्होंने। 5,001 किया है, नाम नहीं बताया था अपना। हाँ, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब जो मोबाइल नंबर दिया गया होता है, किसी भी मोबाइल नंबर पर डिपॉजिट मत कीजिए, अकाउंट में डिपॉजिट कीजिए, जो आने वाली कहानियां होंगी। क्योंकि हम विक्टिम का अकाउंट नंबर फ्लैश करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी में डिपॉजिट करना है, उसके अलावा कहीं और नहीं। लेकिन ये पैसे अभी ये ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मैं इस माँ बाप से बात करता हूँ। श्रेया ज़्यादा बात करती नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। क्या ना तेरा नाम के? राती दर्द हुई कुत्थे हुई? इधर हुई। किन्नी हुई? इन्नी बड़ी हुई। फिर मम्मी ने क्या किया?
वही रोही हूँ तू ठीक हो जाना, हूँ दर्द नहीं होनी, हूँ राती दर्द नहीं होनी, ठीक हो जाना तू, ठीक है। किन्ने बड़े लोग आए थे, ये सारे डॉक्टर, तू ही ठीक करिए होना सारे ने। आपका नाम? माँ आप इसकी? आशु देवी। खुश हो? हाँ जी, बड़ी खुश हूँ। बच्ची ठीक हो जाएगी? हाँ ठीक हो जाएगी। कब से ये मुश्किल में है? 7-8 साल से मुश्किल, ये बड़ी बहुत मुश्किल है। हाँ। आप एक बार पीजीआई गए थे, उन्होंने तो 25-30 हज़ार का टेस्ट बोला था आपको। हाँ जी, फिर क्या किया आपने? हमारे पैसे खत्म हो गए, वापिस आ खुद गए। ही खत्म हो गए। ये 3 साल से लगातार दर्द हो रहा है इसको? 4 साल से। 4 साल से? हाँ जी। तो आप बर्दाश्त कैसे करती थी इसका दर्द? बर्दाश्त ऐसे ही क्या करना था। अब इनको कल हम कहीं ले जाएंगे डॉक्टर के पास, बाहर लुधियाना, चंडीगढ़, आप तैयार हो उसके लिए ना? हाँ जी तैयार है भैया। यही चाहते हो ठीक हो जाए? हाँ जी। ये इनके पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। ठीक है, ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया, चंगी गल है। तू ही नाल चलना हुण, इहदा इलाज होना है। हाँ जी। बच्चे कुत्थे छड़ने बाकी? तो 3 बच्चे और भी है ना? हाँ जी। वो कुत्थे रह गए? इसके पापा जाएंगे ना साथ। पापा साथ जाएंगे? हाँ जी। ठीक है। टाइम लगना उसे बड़ा, शायद 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बच्ची वास्ते करना पड़ा। खुश हो ना, इलाज ठीक हो जाएगी हुण? हाँ खुशी है। ये वो महिला हैं जो इनकी एक छोटी बेटी इनकी और भी है, उनको ये अपने घर ले जाकर दूध और खाना खिलाते थे। आपका नाम क्या है? शक्ति देवी। आप उस दिन बड़ा इमोशनल हो गई थी इनके लिए, आप आज ठीक है? ठीक लगा था? मैं बहुत खुश हूँ सर आज। हाँ इनकी बेटी ठीक होनी चाहिए, अज सारे खुश हाँ। हाँ जी। दर्द चाहिए? हाँ दर्द होंदी हाँ जी बड़ी ज्यादा। कि तू ये आख्या मेरे घर राती कई बार ये दिमाग आंदी चुकी सी? हाँ जी आंदे है। क्या आदे है? ये कि तकलीफ हो रही सी ते मैं भी होले सर केस कर सकते हाँ सर। फिर क्या करदी ही मां दे नाल? ये तेल लांदी ही बेचारी ते बैठिए गोदी पाइए रोंदे रोना। हाँ जी। चलो उनका इलाज शुरू हो जाए ना हुण? हाँ जी शुक्रिया। हाँ जी चलो ठीक है। अब मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं जिन लोगों ने मदद की है। सूर्य प्रकाश साहब 10,000 रुपया इन्होंने इस परिवार को दिया है। मोहिंदर नगर में रहते हैं, केनाल रोड में, और ये भी कहा है कि अगर कोई और भी ज़रूरत होगी उसके लिए हमें ज़रूर याद करना। और सूर्य प्रकाश जी ने यह भी कहा था मेरा नाम मत लेना, अगर नाम लेना होगा जब आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, वहाँ मेरा नाम ले लेना। किरण फाउंडेशन से है, किरण फाउंडेशन ट्रस्ट ने 15,000 रुपये की मदद इनके लिए भेजी है। ये नाम है किरण फाउंडेशन के लोगों के: नवजोत, जगदीप, अभिमन्यु, जमवाल, अमित भट्ट, दीपक चौहान, साहिल। अमित भट्ट साहब ने 1,000 रुपया, दीपक चौहान साहब ने 1,000 रुपया, साहिल साहब ने 1,000 रुपया, और टोटल किरण फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से 15,000 रुपये। भास्कर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो एक बड़ा अमाउंट आपने इनकी मदद की है। राकेश मीनिया साहब, मेरी हर कहानी में इच्छा रहती है कि इस शख्स से मैं मिलना चाहता हूं। 25,000 रुपया राकेश मीनिया साहब ने इस परिवार के लिए भेजा है, अकाउंट में डिपॉजिट किया है। अनिल शर्मा साहब, शायद हमारे अनिल शर्मा साहब 1,000 रुपया उन्होंने भी मदद भेजी है। शुक्रिया अनिल साहब, आपकी मदद इन तक पहुंच गई। युवा राजपूत सभा, कल जब हरि सिंह जी की छुट्टी अनाउंस हुई तब उन्होंने भी ये कहा था कि ये 500 रुपया मुझे दे दिया था कि किसी गरीब को दे देना, किसी ज़रूरतमंद को दे देना। तो मुझे लगता है कि श्रेया से ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई नहीं है। वो 500 रुपया युवा राजपूत सभा के लोगों से मैं कह दूं आपके 500 इन तक पहुंच गए। सेवा दल मूलराज जी, सेवा दल एक ग्रुप है जो बड़ी हेल्प करता है लोगों की, उन्होंने 3100 रुपया इस परिवार के लिए भेजा है। राजू गई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजू साहब, 3100 रुपया आपने इस परिवार की मदद की है। दिव्या बंदन, छोटी बच्ची है, 500 रुपये की मदद इन्होंने भेजी है। नेहा इटली, ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं,
हिंदुस्तान में नहीं है, फिर भी अपने लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। इन्होंने 3500 रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। शुभम सिंह जो हमारे साथ आए हैं यहाँ पे, उनसे बात भी करेंगे। उन्होंने 1000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। धीरज उप्पल साहब 2000 रुपये, ज्योति अखनूर 1000 रुपये और कुछ कपड़े ज्योति जी ने भेजे हैं। जसविंदर सिंह साहब एक रोल मॉडल हैं, एक इंस्पिरेशन है। इन्होंने भी 1000 रुपये की मदद परिवार के लिए दी है। अंजू राजपूत, जसविंदर सिंह के हाथ ही इन्होंने 1000 रुपये की मदद भेजी है। मानव सेवा संस्था केपी सैनी साहब जिसको हेड करते हैं, 3100 रुपये की मदद उन्होंने भी इस परिवार को भेजी है। सहारा बनो नई बस्ती 4000 रुपया और कुछ खाने पीने की चीज़ें, दूध, जूसेस वगैरह, ये सहारा बनो ग्रुप ने भेजे हैं। गुरु रामदास ट्रस्ट बलविंदर साहब जिसको हेड करते हैं, वो हमारे साथ यहाँ आए भी हैं। 5000 रुपये की मदद गुरु रामदास ट्रस्ट ने भेजी है। सुखदेव साहब आज किसी कारणवश वो यहाँ आ नहीं सके, लेकिन उनकी मदद यहाँ तक पहुँच गई। सुखदेव साहब आपके दिए हुए 4000 रुपये इस परिवार तक पहुँच गए। गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट 11000 रुपये की मदद गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोगों ने भेजी है। ये हमेशा राशन डोनेट करते हैं और कुछ सामान रहता है, कपड़े, शूज़ वगैरह वो करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत फाइनेंशियल असिस्टेंट की है, इनको पैसे चाहिए ताकि इस बच्ची का इलाज हो जाए। तो उन्होंने, शायद मुझे लगता है कि बड़ा कम होता है, उन्होंने अपना राशन कन्वर्ट कर दिया रुपीज़ में। उन्होंने 11000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए दी है। विशाल जी हैं, ये एडवोकेट हैं। अनिल साहब ये भी हमारी कहानियों का हिस्सा रहते हैं, इन्होंने भी फाइनेंशियल मदद की है इस परिवार की। अजय साहब हैं यूके से। अजय साहब लेट हो गए क्योंकि उन्होंने शायद कहानी देर से देखी, अपने काम पे थे, पता नहीं यूके का क्या, लंदन का क्या हिसाब रहता है वहाँ पे। तो उन्होंने अभी कहानी देखी, अभी कुछ देर पहले मुझे कॉल आया, 5000 रुपया उन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया है अजय साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, इन सब की मदद से। और इसके बाद एक नंबर और है जिसको मैं जानता नहीं, हम भगवान को भी नहीं जानते, उसको देखा नहीं कभी, लेकिन उसको मानते ज़रूर हैं, लेकिन इन लोगों को कभी मैंने देखा नहीं। वो बहुत बड़ा नंबर है जो अकाउंट में डिपॉजिट करता है, लगभग 2.5 लाख रुपए और 50,000 से ज़्यादा जो इनको दे के जाएंगे। ये अभी तक का जो आंकड़ा है 3 लाख क्रॉस कर गया है। और श्रेया का इलाज शुरू करने के लिए मुझे लगता है ये ठीक है शुरू करने के लिए। अगर कुछ और लोग भी हैं, जैसे भास्कर साहब हैं किरण फाउंडेशन से, इन्होंने भी सुनिश्चित किया है कि इस 15,000 के अलावा अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो आप बेझिझक हमें कॉल कर लेना। ये सारी कहानी है और मुझे लगता है कि जिस मंशा से ये कहानी हमने की थी उसमें हम कामयाब हो गए। ये कार्तिक साहब का ही शहर है, लेकिन नाराज़ है मुझसे कि आप हमारे शहर में आए और हमें पता नहीं लगने दिया। कार्तिक साहब क्या नाराज़गी है मुझसे? पाजी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस बार आपने बहुत गलत किया। मेरे घर के बिल्कुल पास होते हुए पहाड़ चढ़ दिए, हम इतनी दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन घर के पास एक परिवार इतनी बुरी हालत में था और हमें पता नहीं है। तो कहते हैं ना, पहले घर ही आपका ठीक हो तो आपको बाहर जाना चाहिए। ये बहुत, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और अतुल भी ऐसे भी मुझे नाराज़गी रहेगी। हमारी पॉलिसी है कार्तिक साहब, हम किसी को कॉल नहीं करते हैं। बिल्कुल पाजी, लेकिन घर के पास हो तो शायद बता देना चाहिए। तो किस तरह से आप? अब पाजी ये है कि कल से एक्टिव हुआ हूँ मैं। जब से आपकी स्टोरी देखी थी, मुझे चरणदीप भैया ने कॉल की थी, तो वो भी आए थे कल से हम एक्टिव हुए हैं। कल एक फिजिशियन से अपॉइंटमेंट ली थी, उन्होंने थोड़ा ये कहा कि जम्मू में इस तरह का इलाज कराना बहुत मुश्किल है। बॉडी का एक पार्ट है, थोड़ा बायोलॉजिकल वीक हूँ मैं, तो वो पार्ट थोड़ा सा ग्रो कर गया है, उस वजह से इस बच्ची की ग्रोथ नहीं हो रही। थैलेसीमिया भी है इस बच्ची को। डीएमसी में बात हो गई है, डीएमसी में बहुत जल्दी हम अभी सब बाकी लोग, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारे लोग साथ जाना चाहते हैं। पहले किसी स्टोरी में इतने लोग नहीं हैं। अनिल भैया, विशाल भैया, ये चुनौर से सचिन हैं, फिर चरणदीप भैया और भी बहुत सारे मोहल्ले के लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम साथ में जाएंगे इस बच्ची का। और डीएमसी से पाजी आपकी स्टोरी वहाँ के एक एमएलए हैं, उन्होंने भी देखी है। तो जब मैंने वो लिंक शेयर किया तो उनका कॉल मुझे आता है वहाँ से, वो कह रहे हैं कि आप डीएमसी आ जाओ, सब कुछ हम यहाँ पे करवा के देंगे, कोई फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भी हम ज़रूरत करेंगे। प्लस पाजी यहाँ के
मैं चिनौर के निवासियों के बिहाफ पे, क्योंकि जो यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सब ने पूरा बैकअप श्योर करके रखा है। उन्होंने कहा देखो कितनी मदद हो रही है, इस बच्ची का इलाज ना जो है वो रुकना नहीं चाहिए। कोई 50,000 1 लाख अगर कम पड़ता है हम यहाँ से इकट्ठा करके भी इस परिवार की मदद कराएंगे। तो ये सब भी होगा। इस बच्ची का इलाज जो है वो मोस्ट प्रोबेबली पाजी कल से या मंडे से, तो हम डेफिनेटली यहाँ से हम निकलेंगे मंडे तक। हम थोड़ा सा, क्योंकि इनका आधार कार्ड नहीं है, हम सोचते हैं आयुष्मान कार्ड बन जाएगा तो वो एक 5 लाख का बैकअप भी पीछे रहेगा। निकल रहे हो आप 100%। मंडे तक कुछ नहीं हुआ, हम डीएमसी के लिए मंडे को निकल रहे हैं। सारे लोग मेरे साथ निकलेंगे, मंडे से इलाज स्टार्ट करवा देंगे। शुक्रिया कार्तिक साहब, आपका शहर था, आप ज़रूर नाराज़ हुए, लेकिन जो आपने फीडबैक अभी दिया तो मुझे लगता है वो काबिल तारीफ़ है। अनिल साहब जी सर, आप बहुत बढ़िया इंसान हो, क्योंकि काफ़ी कहानियों का हिस्सा रहते हो। किस तरह से आप इस कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हो? सर जब से ये स्टोरी देखी तब से सर आप यकीन नहीं करोगे, मैंने खाना नहीं खाया। मेरे को ये था कि मैं कब उसके पास पहुंचूं, जाके उसको देखूं, मिलूं जाके, क्योंकि आपने जो स्टोरी ये डाली थी तब रात के शायद 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो नहीं तो अगर आप दिन को डालते तो मैं उसी टाइम सर यहाँ पहुँच जाता। बाकी सर कार्तिक भैया के साथ और विशाल भैया के साथ हम जाएँगे, साथ में डीएमसी जाएंगे, वहाँ पर जो भी अपनी होगी मदद वो करेंगे सर, इनके साथ मिलकर इनकी फैमिली की सपोर्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। विशाल साहब, आप वकील हो, एडवोकेट हो, इस वक्त आपको कोर्ट में होना चाहिए। सर इंसानियत पहले, प्रोफेशन बाद में। इस बेटे की वीडियो मुझे शेयर की थी अनिल भैया ने, और जब वीडियो देखी तो सबसे पहला ये आया कि मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें इन कामों के लिए चुन लेता है। हमें नहीं पता हम अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन हम ऐसा काम कर रहे हैं ना, हम खुद को काबिल तारीफ समझते हैं। शुक्रिया साहब, बड़े कम शब्दों में इन्होंने अपनी बात रखी। धीरज साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं धीरज साहब। सभी यहाँ अच्छे इंसान ही हैं, अच्छा भी मैं नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इतना ही कह दूं कि ये सब इंसान हैं। सारी दुनिया इंसान नहीं है, लेकिन ये इंसान लोग हैं, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या कहोगे धीरज जी इस बच्ची के लिए? पाजी मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इससे ज़्यादा भैया मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। जब मैंने बेटी को देखा ना, मेरे से बोलने को कुछ नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा। कार्तिक साहब लगातार मेरे हाथ में पैसे पकड़ाते जा रहे हैं, पता नहीं किस किस के हैं। ये सैनी साहब हैं, मानव सेवा संस्था से काबिल तारीफ़ काम करते हैं। ये लोग फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, यहाँ भी इन्होंने फाइनेंशियली हेल्प की है। सैनी साहब, आप यहाँ पे आए, आज वर्किंग डे है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पहुँचे, क्या कहना चाहते हैं आप उस पर? रविंदर जी, जो आपकी स्टोरी जब ऑन एयर होती है तो वो इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि बंदा सोचता है कि नहीं यार कोई काम रह जाए, दुनिया को तो रह जाए, लेकिन सेवा में ज़रूर जाना है। और इस बच्ची को देख के तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये बच्ची बचेगी, क्योंकि अब हम सब लोगों का आशीर्वाद है इसके साथ, बच्ची ठीक हो जाएगी, 2 परिवारों का नाम बच जाएगा इसके साथ। नंबर 2 कि जो किसी के दर्द में काम आए, सर वो इंसान नहीं भगवान होता है, और जो किसी के दर्द का मजाक बनाए वो इंसान नहीं हैवान होता है। और एक सज्जन और भी आज हमारे इस संस्था के साथ जुड़े हैं, वो हर स्टोरी में कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। मैं उस सज्जन का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और आपका सबसे ज़्यादा, और जो डोनर हमें सर पीछे से सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग जो हैं ऐसे परिवारों तक पहुँच जाते हैं। थैंक यू। राजेंद्र जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर आपकी स्टोरी देख के स्टोरी नहीं लगती है, वैसे लगता है कि ये हकीकत है ज़िंदगी की। आप हमें दिखाते हो कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। हम भगवान से गिला करते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आपकी जब स्टोरी देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो लगता नहीं भगवान ने जहाँ हमें रखा है बहुत अच्छा, ठीक हो जाएगी ना, बिल्कुल ठीक होगी। ये हमारी दुआएं इस बच्चे के साथ। थैंक यू सर। सैनी साहब की धर्मपत्नी हैं, ये भी हर कहानी का हिस्सा रहती हैं, दूर पहाड़ों में भी हमारे साथ जाती हैं, बारिश तूफ़ान भी इन्होंने देखे हैं कहानियों में। मैडम क्या कहना चाहोगे इस कहानी के बारे में, खासकर श्रेया के बारे में जो तकलीफ़ में है बहुत ज़्यादा? श्रेया को जब देखा तो मुझे मेरे आंखों में अब आंसू से आने लगे भी इस बच्ची की ये हालत है, कैसे इन्होंने यहाँ तक ये किया है। तो हम कोशिश करें कि ये बेचारी ठीक हो जाए, जहाँ तक हमारा सहयोग हम करेंगे फाइनेंशियल की सपोर्ट। आपका नाम क्या मैम? मैं आपको जानता नहीं हूँ, पहली बार मिला हूँ आपसे। मैं सर चरणजीत बात कर रही हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूँगी जो आप इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हमारे सामने लाते हैं, ताकि हम लोगों को बढ़ चढ़ के मौका मिलता है
इन लोगों का साथ देने के लिए। तो मैं आपकी स्टोरीज़ देखती थी तो मैं संजीव जी भी उसमें मैक्सिमम होते थे। फिर मैंने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि हम इस चीज़ से कैसे जुड़ सकें, क्योंकि देखो बच्चे शुरू से हम लोग भी सुनते हैं कि बच्चे सबके साझे होते हैं। ये बच्ची ना इनकी है ना किसी की है, ये बच्ची सबकी है। तो सबसे पहले तो यही मैं भगवान के आगे भी हाथ जोड़ूंगी कि ये बच्ची ठीक हो जाए ताकि हम सबकी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सहारा बनो ग्रुप मैक्सिमम तो भी नहीं कहूँगा मैं, हर कहानी का हिस्सा होते हैं, हर कहानी में ये योगदान देते हैं और उस कहानी को, उस विक्टिम को पूरा सहयोग करते हैं कि वो उस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकल जाए। आज मेरे साथ कुछ नए चेहरे भी हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश महाजन है, मैं रिटायर्ड हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? आपसे डरना चाहिए फिर हमें? नहीं डरना चाहिए। कोई नहीं। क्या कहना चाहते हो कि आप हमारी कहानी का हिस्सा बने? हमारा सौभाग्य है। आपके बहुत सी स्टोरियाँ देखता हूँ और बहुत ही आपकी स्टोरियाँ दर्द होती हैं। तो ये स्टोरी देखने के बाद मैं सहारा ग्रुप के साथ अटैच हुआ हूँ और हमारी तरफ से जितनी भी हेल्प होती है, वो राशन की या फाइनेंशियल की, वो हम करके जा रहे हैं और आइंदा अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो फिर भी हेल्प करेंगे। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कहना चाहेंगे? सर कुछ नहीं, हम हेल्प करने आए हैं और कुछ नहीं, हेल्प के अलावा कुछ नहीं। ये दिल से है। बिट्टी साहब, इस बच्ची से आप मिले, श्रेया से मिले, हम इतनी कहानियों में गए हैं, पहाड़ों में भी चढ़े हैं, थके भी हैं, बैठे भी हैं, भूखे भी रहे हैं कहानियों में, लेकिन मुझे लगता है वो तकलीफ़ जो है श्रेया की तकलीफ़ क्या है? कुछ भी नहीं सर जी, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। मानो तो बहुत बड़ी है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। इसलिए टीम सहारा बनो नई बस्ती की ओर से इसको हम 4000 रुपये की मदद, दूध, जूस, इसके बच्चों के खाने का सामान सब दे के जा रहे हैं। तो जमिंदर जी स्टोरी आती रहेंगी, लेकिन सहारा बनो टीम पीछे रहने वाली तो नहीं है, हर स्टोरी में मदद करके जाएगी। पता है हमें साहब, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतपाल है। सतपाल जी क्या कहना चाहते हो? कहना क्या है, ये बेचारी गरीब है, बेचारी बच्ची ठीक हो जाए, बस यही दुआ करते हैं भगवान से। आपकी दुआ और आपके पैसे, ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। मैंने पहले कहा कि जसविंदर साहब जो हैं ये रोल मॉडल हैं, ये इंस्पिरेशन हैं, ये ताकत देते हैं, ये हौसला देते हैं कि हमें मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए मुश्किलों से, क्योंकि वो आसानी से निकल जाती हैं। फिर जसविंदर साहब, आप मुश्किल हालात में यहाँ पहुँचते हो। सर रविंद्र जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसी स्टोरीज़ हमारे सामने लेके आते हो जिनको ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि हम ही सारी मदद करते हैं, हम सिर्फ एक छोटी सी कोशिश करते हैं इनके पास पहुंचने की, थोड़ा सा इनमें हम भी योगदान अपना दे पाएँ। और एक्चुअली जो इस बेटी को जो प्रॉब्लम है उसमें भी मैं उससे नहीं मगर वैसी ही रिलेटेड प्रॉब्लम मैं गुजर चुका हूँ बचपन में। मेरे को भी एज एन बचपन से पोलियो का है प्रॉब्लम है, तो मुझे पता है कैसे मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प आगे बढ़ने में कैसे किया, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है। तो एज एन सेम मैं उनके पेरेंट्स को भी देख रहा हूँ। तो कोशिश हमारी यही है कि हम जितनी कोशिश इनकी मदद कर सकें करें। तो अब आगे देखिए, अब ये तो आगे है कि कैसे हम हो सकता है। अब क्या करते हैं? सर एक्चुअली मैं एज एन रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हूँ यूएस बेस्ड फर्म में। अच्छा, नाइट शिफ्ट होती है सर, तो 6:30 से 3:30 रात को जागना पड़ता है? रात पूरी जागता हूँ। सुबह भी जाग रहे हो आज? हाँ। आगे सो जाते हो? मैं नहीं, वर्क फ्रॉम होम है मेरा सर, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, तो 4:30 ऑफ हो जाता है। शुक्रिया जसविंदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलविंदर साहब हैं गुरु रामदास सेवा ट्रस्ट से। इन लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे इनका करूं। और सबसे बड़ी बात, बलविंदर साहब राशन की सेवा, बच्चों के कपड़े, शूज़, इन सब में, फाइनेंशियल हेल्प में आगे रहते हैं। और मैं अपील ज़रूर करूंगा, जितने भी यहाँ पे ये ट्रस्ट आए हैं, जितने भी एनजीओ आए हैं, क्योंकि जब ये एनजीओ किसी की मदद करते हैं तो इस एनजीओ को कहीं से मदद आती है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ऐसे लोगों के हाथ ज़रूर मजबूत किए जाएं, क्योंकि अगर आप इनके पास मदद पहुँचाओगे तो आगे किसी गरीब के पास, किसी ज़रूरतमंद के पास ये लोग पहुँच पाएंगे। बलविंदर साहब क्या कहना चाहते हो? सर मैंने स्टोरी जैसे आपका देखा कल, क्योंकि जो बाल बच्चेदार इंसान होता है ना, उसको दूसरे बच्चे का दुख देख के ना फीलिंग आ जाती है। तो 11:05 पर आपने स्टोरी चढ़ाई है, मैं बिल्कुल नोट किया है टाइम, और 11:06 पे मैंने आपको कॉल किया है। बिल्कुल कि स्टोरी कहाँ की है। सबसे पहला कॉल आप ही का है। मैंने कॉल किया, उसी वक्त मैंने ग्रुप में, और रात को ही ग्रुप में डाल दी।
तो मेरे बहुत सारे मतलब कि जो दोस्त ग्रुप मेंबर थे गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट के, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन कश्मीर से भेजा। जहाँ तक एक SSB के इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने मेरे को कल 1500 रुपये भेजा। राजेश डोगरा जी हैं अपने TNR स्कूटी के ओनर जो है ना कुजवानी, उन्होंने मेरे को 4000 रुपया भेजा। मतलब ऐसे कुछ NRI भी हैं, उन्होंने बोला बलविंदर आप जाना है, जैसे भी होगा इनकी हेल्प करना। तो मैं ऐसे लोगों का जो गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट के जो डोनेशन करने वाले वीर हैं, भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनका तो आपके चैनल के द्वारा उनका धन्यवाद करता हूं। और सबसे उसके बाद मैं उस परमात्मा, उस गुरु रामदास जी जिसको मैं दिन और रात दोनों वक्त उसको ये मतलब कि उसको अपना समय अदा करता हूँ, उसके आगे प्रार्थना करता हूँ मैं इन सभी को लेकर कि हे मेरे गुरु रामदास सच्चे पातशाह, मेरी अरदास है कि इस बच्ची को तंदुरुस्त कर दे। हो जाएगी तंदुरुस्त बाजी, इस बच्ची को तंदुरुस्त कर दे। मेरी दुआ, मेरी दिल से दुआ, इन सबकी दुआ इस बच्ची के साथ है। ये दुआ आसमान चीर के ऊपर तक जाएगी। मैं बस मेरी यही दुआ है कि बच्ची ठीक हो जाए और इस बच्ची को हम दोबारा देखने आए और मिलने भी आए। मैं खुद मिलने आऊँगा इधर, मेरा आपसे बात है, मैं इससे मिल लूँगा, बच्ची ठीक हो जाए। मेरा यही कई ऐसे केस देखने को ना दिल भर जाता, मन भर जाता है। तो भाई इतना ही मेरे ग्रुप के कुछ आए थे, मेंबर आए थे। आपको मैं मिला हूँ कहीं पहले में। नीरू जी। हाँ, आपका नाम क्या है? नीरू। मेरी मुलाकात कहाँ हुई आपसे? हमारी न्यू प्लाट जम्मू में हुई थी। अच्छा, क्या आप बच्ची से मिले? हाँ जी, अभी नहीं मिली, अभी मिलने वाली। मुझे याद आ गया, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। हमने एक कहानी की थी वैशाली मगोत्रा की, उस कहानी में ये सोर्स थी, इन्होंने वो कहानी मुझे बताई थी। हालांकि उससे पहले बलविंदर साहब, चरणदीप साहब, सैनी साहब उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन जो मुझ तक कहानी पहुंची, जिससे मैं थोड़ा कन्विंस हो गया, उस कहानी तक पहुंचा, वो यही थी। और इन्होंने अपने मोहल्ले में शायद दुश्मनी भी रख ली होगी। अब क्या बच्ची से मिले, कैसा लगा बच्ची से मिलके? ठीक हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। आप सभी भाइयों बहनों का प्यार से, सारे परिवार से जो आप हमारे साथ इस सेवा में जुड़ गए। हाँ, उस कहानी के बाद। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बोधराज है, मैं BSF से रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हूँ। पाजी, वो आपको देख के लग रहा है कि आप डिफेंस पर्सनल हो। मैं गुरु महाराज की कृपा से यही मैं अरदास करता हूँ कि बच्ची ठीक हो जाए। उस वक्त मैं देख नहीं सका इनकी वीडियो, जो देख मैंने बंद कर दी। मेरे फौजी होते हुए मैं नहीं देख सका। उसी को देखते हुए मेरे को आज ये महसूस हुआ कि मेरे को अगर घर वालों ने रोका तो मैं बोला नहीं, जहाँ बच्ची का काम है जाना ही जाना है। तो मैं साहब ने फ़ोन किया, मैं उसी वक्त बोल दिया कि मैं जाऊँगा। इंसान ऐसे ही होते हैं जिसको संज्ञा दी गई है। इंसान जिसको कहा गया है कि भगवान ने जो इंसान बना के भेजे हैं, बड़ा कम नंबर है वो। ज्योति जी अखनूर से आई हैं, बहुत दूर से आती हैं स्कूटी पे इस बच्ची से मिलने के लिए। ज्योति जी क्या कहेंगी? आपने फाइनेंशियल हेल्प भी की इनकी, क्या कुछ कहेंगी इस पे? भैया क्या बोलना भैया, वीडियो देख के मतलब कि देखी भी नहीं, आधी देखी थी, जब मतलब माँ बोल रही थी कि मतलब या तो मैं मर जाऊँ या मेरी बेटी मर जाए। सर वो उन्होंने क्या सोच के, मतलब इतनी बात, कोई माँ, कितना दुख होगा उस माँ को जो उसने इतनी बड़ी बात बोली है। मतलब कितना बड़ा दिल पे पत्थर रखा होगा। सर ये इतना सा ही देखा था मैंने, तभी आपको कॉल कर दी कि ये बताओ। से स्कूटी पे आते हो? हाँ जी भैया। वो पतिदेव छोड़ देते हैं, जाओ भैया, वो बोलते हैं मैं नहीं चल सकता, मेरे पास इतना, आप जाओ, मना नहीं करते हैं। जब स्कूटी आप चला रहे होते हो, खतरा आपको होता है जब बाकी लोगों को होता है? पता नहीं अब ये नहीं पता भैया। लेकिन आ जाते हो आप? हाँ, मैं पहले भी आती थी, कोई काम होता है, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा। मदद करनी है, पहुंचना है। हाँ, पहुंचना और मदद करनी। और ये बेटी है भैया, किसी एक की हमारी है, और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी श्रेया ठीक हो और अपने पैरों पे खेल ले। आप इस बात को समझिए जो मैंने कहा। अखनूर से स्कूटी पर ये महिला जम्मू तक आती हैं और यहाँ एक जगह स्कूटी खड़ी कर फिर उस घर तक पहुँचती हैं। ये गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग हैं, हमेशा राशन की सेवा करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी क्योंकि ज़रूरत वैसी थी। 11,000 रुपये की मदद श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट ने की है। चरणदीप साहब क्या कहोगे? क्योंकि आप हमेशा राशन की सेवा करते थे, आपको लगा कि यहाँ राशन नहीं। भाजी जिस तरह की थोड़ी स्टोरी में देखी ਤਾਂ मैं दूसरे दिन इस भैन को आया इन्हों मिलने से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ ते है ये हाले। अच्छा, आप एक इससे पहले आ चुके हो? मैं कल आया सी भाजी। अच्छा। तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ ते है। ਤਾਂ मैं कार्तिक साहब नाल और अनिल भैया
ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, DMC PGI ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 11,000 ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੈਣ ਲਈ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ठीक हो जाए। आप साथ जाओगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये ठीक नहीं होएगी मैं नाल जाऊँगा नाना। बहुत बढ़िया चरणदीप साहब, बहुत बढ़िया। सर आपका नाम क्या है? वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। मेरा नाम दिलप्रीत सिंह है। क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, इस तकलीफ़ के बारे में? जो कहानी नहीं तकलीफ़ है। बहुत बड़ी। एक्चुअली मैंने स्टोरी आपकी देखी थी, तो मेरे साथ मेरी मदर बैठी थी। जब उन्होंने ये स्टोरी देखी तो वो पूरी नहीं देख सके, मतलब कि वो बोलते बस अब इससे ज़्यादा मैं देख नहीं सकती, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा है, ये बच्चे के इतना दर्द देखना। ये उम्र इनके खेलने कूदने की, ये बचपन एक याद होती है जो आगे जाके हमें याद है, हम खुश होते हैं, लेकिन इस बच्चे की बहुत तकलीफ़ है। ठीक हो जाएगी बाजी, अब ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। शुभम साहब हैं, ये भी अखनूर से आते हैं, हमारी कहानी का हिस्सा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शुभम साहब बड़े पैसे डाले हैं आपने जेब में, बच्ची के हैं? बच्ची के हैं, सब बच्ची के हैं। क्या कहना चाहोगे इस कहानी के बस कुछ नहीं रविंद्र भाई, जब रात को स्टोरी देखी तो सबसे पहले आपको ही कॉल की थी कि भैया कब जाना फॉलोअप के लिए, और बस बच्ची की मदद करनी था, साथ में बच्ची को मिलना था, मिल भी लिया और मदद भी हो गई। मदद भी होगी। ये पैसे आप इनको दे दो, ये 50,000 से ज़्यादा हैं, 50,700 शायद, 50,700। ये 50,700 रुपये हैं।